यूट्यूब चैनल मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ मेक वे टू साइंस चैनल के नाम पे। ठीक है, आपके साथ हम अब CBSE 10th क्लास साइंस का पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, आपको कैसे इजीनेस हो सकती है, आप कैसे पेपर को प्लान कर सकते हैं, कैसे आप प्रेपरेशन कर सकते हो इसकी। मतलब आपको हम पूरा शेड्यूल बता देंगे, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का, प्रेडिक्शन के ऊपर बताएंगे कितने नंबर का पेपर आ सकता है। तो टोटली बेटा ये क्या होता है कि जब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं आपको पेपर में प्रेपरेशन करने में हेल्प करेगा। टोटली सेम नहीं हो सकता, 1-2 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, वो आप भी मान सकते हो ये चीज़ का। पर ये प्रेडिक्टर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादातर पेपर इतने नंबर का ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से मतलब जिनको होता है कि कुछ चैप्टर उनको छोड़ने का मन कर रहा होता है, तो उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और कुछ बच्चों को जो स्कोर करना है अच्छे मार्क्स, तो उनको वो पता लगाता रहेगा कि इस चैप्टर में से मेरे को कितना ध्यान देना है और किस में से कितना कम ध्यान देना है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि आपको प्लानिंग प्रॉपरली कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा पेपर बेटे सब तो पहली बात तो ये है कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट अब कर दिया गया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने की वजह से। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, और सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो 5 सेक्शन हमारे पास बन चुके हैं। एक है सेक्शन ए, एक सेक्शन बी है बेटा, दूसरा सेक्शन सी है, फिर सेक्शन डी आ गया आपका और सेक्शन ई आ गया। जो कि सेक्शन ए है बेटा, उसमें क्या होगा, हमारे पास 16 MCQs देखने को मिलेंगे। 4 क्या होंगे, असर्जन रीजन्स। 4 क्या होंगे, असर्जन रीजन। जिस बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना हो पहले ही लेकर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास 4 असर्जन रीजन आएंगे। तो इसमें प्रेडिक्शन ये है कि आपको रफली 6 to 7 MCQs देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में से, 5 to 6 देखने को मिल सकते हैं बायो में से, और 4 to 5 फिजिक्स में से। ये सिर्फ MCQ की बात कर रहे हैं। और जो असर्शन रीजन है बेटा, क्लासेस में भी अगर आप स्कूल में हो या कुछ भी हो ना, तो आपको वहाँ पे बताया जाता होगा कि जो असर्शन रीजन के चांसेस हैं वो ज़्यादातर चांसेस आपको कहाँ से हैं, बायोलॉजी में से हैं। तो बायोलॉजी में से उसके ज़्यादा चांसेस आने के, इसलिए वहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में 1-1 बच जाता है। तो रफली बायोलॉजी में ये मतलब ये प्रेडिक्शन तो बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि बायो में से ही ज़्यादा असर्शन रीजन आने के चांसेस हैं। यहाँ पे 2 असर्शन रीजन आपको देखने को मिलेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 1-1 ईच देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होगी। और MCQs का रफली हमने ऑर्डर दे दिया, ये 6 to 7 केमिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा रहेंगे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें से MCQs बंद काफ़ी जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री के एसिड बेस के, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के MCQs बन सकता है। तो काफ़ी MCQs वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, MCQs रहेंगे। और फिर सेक्शन बी की बात आती है, उसमें है बेटा 2 मार्क्स क्वेश्चन। उसमें 6 क्वेश्चन होंगे आपके, वहाँ पे 1 चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस बेटा। 1 आपको क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस। ठीक है, वो 1 इंटरनल चॉइस आपको किसी भी सब्जेक्ट में देखने को मिल सकती है, केमिस्ट्री में भी देखने को मिल सकती है, फिजिक्स में भी और बायो में। ज़्यादा चांसेस केमिस्ट्री के हैं और बायोलॉजी के भी हैं। ठीक है, फिजिक्स में है, तो बायोलॉजी के आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंटरनल चॉइस देखने को आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपने 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन वाला होगा, और उसमें 7 क्वेश्चन होंगे बेटा। और यहाँ पे आपको 2 इंटरनल चॉइसेस होंगी। आपको यहाँ पे क्या, 2 इंटरनल चॉइस मिलने को देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी डी। अब सेक्शन डी में क्या होगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 होंगे आपके पास। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 3। तो 3 जो क्वेश्चन होंगे, अब ये बहुत अच्छी बात है, आपको 1-1 ईच मिलेगा। केमिस्ट्री में से 1, बायोलॉजी में से 1, फिजिक्स में से 1, तीनों में से 1-1 करने को मिलेगा। 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसमें इंटरनल चॉइसेस भी देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, आई थिंक सो 2 रफली 1 और 2 इंटरनल चॉइसेस यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इंटरनल चॉइस यहाँ पे 2 हो जाएंगी। क्लियर, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। और उसके बाद सेक्शन ई में आ गई है, जो नया चीज़ ऐड की है सेक्शन ई में, केस स्टडी। तो केस स्टडी भी बहुत ईजी है बेटा, इसमें से 1, 2, 3 तीनों में से 1-1 केस स्टडी आपको आने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास सारी तैयार होगी कि आपका पेपर होगा कैसे। पहले आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हो कैसे कैसे प्लान हो चुका है। यहाँ पे सेक्शन ई और सेक्शन डी में काफ़ी ईजी रहेगा, क्योंकि तीनों में से 1-1 मतलब कि आपको आता है। कोई बच्चा अगर बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग है, तो मार्क्स लूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों की दोनों केस स्टडी बायो में आ जाती तो बच्चों को डिफिकल्ट हो जाता है, या दोनों केमिस्ट्री में आए तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड किया गया। यहाँ पे भी अगर देख सकते हो सारे चैप्टर्स में इक्वली डिवाइड किया गया। अब आगे अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो केमिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले। तो केमिस्ट्री में क्या है बेटा, वो 25 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आएगा 24 to 26, इतने 24 to 26 मार्क्स रफली। सबसे ज़्यादा पेपर बायोलॉजी में से रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर और केमिस्ट्री और फिजिक्स में इक्वली डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बेटा, जो चैप्टर 1 है बेटा, उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स का नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से क्या होगा कि आपको 3 तो सिंगल मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे 2 MCQ से असर्शन रीजन को देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले बोला था, क्योंकि MCQ फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी डेवलप हो सकते हैं। और 1 आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर आया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें से बेटा आपको 5 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। 5 मार्क्स में क्या होगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। MCQs शायद इससे आ जाए, पर बहुत कम। अगर आप सैम्पल पेपर उठा के देखोगे, आपको MCQs एसिड बेस और सॉल्ट में से देखने के बहुत कम मिल रहे हैं बेटा। तो इसमें से आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा
प्रेडिक्शन है बेटा ये चीज़ की। उसके बाद अगर चैप्टर 3 है नॉन मेटल, इसमें से सबसे ज़्यादा पेपर आएगा बेटा। ये 8 मार्क्स लिखा मैंने, 8 to 10 मार्क्स भी हो सकता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि MCQs आएंगे और यहाँ पे केस स्टडी और 5 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस इनमें से हैं, या तो केस स्टडी आ जाएगी या क्या आ जाएगी 5 मार्क क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 और 4 है, इनमें क्लैश होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, या तो इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा या इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अगर यहाँ से केस स्टडी आ जाती है तो यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर यहाँ से केस स्टडी आ जाती है तो यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये ऐसे होगा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से, फर्स्ट और सेकंड में से देखने को नहीं मिलेंगे, पक्का श्योर है बेटा, ठीक है। ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि केस स्टडी इसमें से भी आ सकती है, इसमें से भी आ सकती है, क्योंकि इन दोनों की केस स्टडीज बन सकती हैं। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉन मेटल में हम पढ़ते हैं कि जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, तो केस स्टडी आपने देखा होगा वहाँ से बनाई जाती है जो रियल लाइफ में हम चीज़ें देख रहे हैं। सिमिलरली बेटा कार्बन के काफ़ी कंपाउंड्स जो हैं हमारे रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से केस स्टडी बनाई जा सकती है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आया था बेटा फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या है, 25 मार्क्स 20 रफली इतना रहेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 2 MCQs होंगे, एक 5 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें न्यूमेरिकल इंक्लूडेड होगा बेटा, एक न्यूमेरिकल क्या होगा, इंक्लूडेड होगा इसमें से, ठीक है। और दूसरी बात आगे मैग्नेटिक इफेक्ट में 4 to 5, इसमें से एक MCQ रहेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो रीजनिंग बेस्ड रहता है बेटा, ठीक है जी। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, जिसमें से वो क्या कहते हैं कि हमको सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एक फर्दर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि फर्दर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेस्ड के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लीजिए। अब इसमें से चैप्टर काफ़ी पेपर आएगा, ह्यूमन देखिए लाइट वाले चैप्टर में से दोनों में से काफ़ी अच्छा। अगर ये चैप्टर आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, फिजिक्स में आपके 14 मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। किसी बच्चों को अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है तो आप उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेना इलेक्ट्रिसिटी का, न्यूमेरिकल छोड़ देना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट अच्छा लगेगा और ये सारा कर लेना। अब ये कर लोगे तो आप आराम से फिजिक्स में 25 में से 20, 19 नियर लगभग इतने ले लोगे, ठीक है। आप इस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ोगे तो आप अच्छे स्कोर कर लोगे। आप इसको 80 मार्क्स की जगह डिस्ट्रीब्यूट करो कि आपको फिजिक्स में इतने स्कोर करने, इतने स्कोर करने, उसके अकॉर्डिंग आप टोटल स्कोर अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेकर चलना है इसको। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या है बेटा, 1 असर्शन रीजन देखने को मिल जाएगी, एक 3 मार्क्स क्वेश्चन है केस स्टडी। केस स्टडी बेटा यहाँ से देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये आपको पता भी है क्योंकि ये रियल लाइफ में क्वेश्चन यूज़ होते हैं। मोस्टली प्रेडिक्टेड है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से ही सेम ही और देखने को मिल जाएगी, या इसके साथ ह्यूमन आई। तो इन दोनों में से एक में से आपको केस स्टडी, वैसे मेरे को लगता है कि ज़्यादातर चांसेस हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में से, इसी के चांसेस आएंगे बेटा। और उसमें क्या होगा, इन दोनों में न्यूमेरिकल प्लस केसेस ऑफ मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा है। और प्रैक्टिकल यूज़, मतलब वो 1-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी, कि मतलब हमको कौन से रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, और क्या कहते हैं कि डॉक्टर कौन सा मिरर यूज़ करता है या लेंस यूज़ करता है, तो जब आई डिफेक्ट करेक्ट करना है तो उसके कौन से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आएंगे। इसमें से वो क्वेश्चन बहुत करने हैं बेटा हमने, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है बेटा, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा बेटा। जैसे एटमॉस्फेरिक रिएक्शन वाई, वो हमारे क्वेश्चन आए थे, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे ह्यूमन आई को देखने मिल जाएंगे। ह्यूमन आई के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके फंक्शंस कर लेना, जैसे ह्यूमन आई का जैसे प्यूपिल है या कुछ भी, सारी चीज़ों के फंक्शंस क्या हैं, डायग्राम भी ड्रॉ करनी सीख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपरीज डालने के लिए डायग्राम्स भी डाल देते हैं बेटा वो। फिर हम आ जाते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में मैंने पहले बताया था लाइफ प्रोसेसेस में और रिप्रोडक्शन में पेपर ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब लाइफ प्रोसेसेस में क्या है, देखो 9 to 10 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से 2 MCQs आएंगे, एक असर्शन रीजन रहेगा और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। हर तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, क्योंकि MCQs क्यों बनते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में काफ़ी प्रोसेस हैं, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, उसका प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ठीक है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे भी हो रहे हैं तो मतलब काफ़ी हमारे पास बन जाते हैं। न्यूरॉन है, न्यूरॉन में मतलब किडनी का कौन सा मेन फंक्शन करता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में कौन सी मतलब कि ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड अवे लेकर जाती हैं, कौन टूवर्ड्स लेकर जाती हैं, तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से MCQs बन सकते हैं। तो दूसरी बात असर्शन रीजन भी है, क्योंकि रीजंस हैं बेटा काफ़ी, ठीक है। और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो हैवी हैं, जैसे आपको आ सकता है कि रेस्पिरेशन का आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह, तो वो क्वेश्चंस आपको रहेंगे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। अब बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी का बेटा एक MCQ, एक रिसर्च और केस स्टडी आ सकती है इसमें से। क्योंकि केस स्टडी क्यों आएगी, क्योंकि ज़्यादा चांसेस मेरे को क्यों लगता है केस स्टडी आने के, क्योंकि आपको जो क्रॉसिंग होती है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो ज़्यादातर केस स्टडी के बेस में क्वेश्चन में बना कर दे देते हैं, तो आप इसकी प्लीज़ केस स्टडी जरूर प्रैक्टिस करके जाना। फिर आता है रिप्रोडक्शन में आपको 5 मार्क्स। अब मैं बताता हूँ केस स्टडी के क्वेश्चन या इसमें से 5 मार्क्स का या इसमें से आ जाएगा 5 मार्क्स, और केस स्टडी का क्वेश्चन इन दोनों में से आने के चांसेस रहेंगे। ज़्यादा मेरे को वहाँ से लग रहा है इसलिए मैंने उस पर लिख रखा है। यहाँ पे 5 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा और 1 MCQs मिलेगा रिप्रोडक्शन में से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको 2 MCQs मिलेंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर ऐसा है
कि उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे वो फंक्शंस कर लेना सभी हार्मोन्स के, ठीक है, ब्रेन का वो हो गया सारे फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होगी, नर्वस सिस्टम्स हो गए, ठीक है, वो फोटोट्रॉपिज्म वगैरह सारा कुछ वो चीज़ कर लेना, उनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको काफ़ी। फिर अवर एनवायरमेंट में से एक एमसीक्यूज रहेगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा पक्का ही, क्योंकि इसमें से है कि एक एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू एक पूछ सकते हैं हमको सिंपल, कि कौन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कौन से चीज़ ऐसे हैं, वो सारा कुछ पूछ सकते हैं। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी हमारे लिए जो रियल लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कैसे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हार्मफुल, उसी के बेस पे ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि वो हमको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक रहें। फिर आ जाती है बात बेटा, ये हमारे ख्याल आई थिंक सो ऑल चैप्टर कवर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जैसे कई बच्चों को दिक्कत है किसी चीज़ में, तो वो इस चीज़ को इसके अकॉर्डिंग स्किप कर सकता है, जिसको मतलब होता है कि भाई मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, वो उस अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो, तो आपको मार्किंग्स मिल जाएगी। तो मैं तो बोलूँगा कि बायो में अगर आप करना चाहते हो तो बेटा आप इन्वायरमेंट मत छोड़ना, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो, तो मतलब ये एक अच्छे चैप्टर आपको मिल रहे हैं कि आप कैसे कैसे इसकी प्लानिंग कर सकते हो। तो मैं अब अगले वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चैप्टर वाइज, ठीक है। बाकी मैंने चैप्टर 1 के वीडियो डाल रखी है अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से